स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये मॉन्टी की गर्लफ्रेंड है जिसे कुछ दिन पहले किडनैप किया गया था। तो तुम हो वो जिसने बलदेव सर के बेटे मॉन्टी को अपने प्यार के जाल में फंसाया, फिर उसका वीडियो निकाला ताकि उसे ब्लैकमेल किया जा सके। कौन है तुम्हारा कठपुतली मास्टर जिसके कहने पर तुमने ये सब किया? और वो घर किसका है? और मलिक के लिए हेलीकॉप्टर किसने बुक किया था? मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको मुझे वादा करना होगा कि आप मुझे जाने देंगे। Of course। और कुछ? मेरे खिलाफ जो भी FIR केसेस है आपको सब कैंसिल करना होगा। आप कहें तो बब्बन हलवाई के यहाँ से 1 दर्जन रसगुल्ले भी मंगवा देता हूँ। या कुछ और लेंगे आप? तंदूरी चिकन, बिरयानी? हाँ? अरे नहीं सर, ये आजकल के बच्चे ये डाइट का बहुत ध्यान रखते हैं। ये कहाँ मीठा, कार्बोहाइड्रेट्स और तली हुई चीजें खाएगी। इसको तो फैट फ्री, कार्ब फ्री, प्योर प्रोटीन वाली पुलिस की लात खिलानी पड़ेगी। मैं बताती हूँ। MLA फुलचंद ने मुझे फोर्स किया था वो वीडियो बनाने के लिए। उसका ही घर था वो। मुझे पुलिस से छुपाने के लिए वहां पे रखा था। ये जो भूपेंद्र है ना, ये आपको आपके फ्लैट तक पहुंचा देगा। आप चिंता मत कीजिए। आपके लिए प्रेजेंट करते हैं मास्टर शेफ सुरेश। मैंने उस लड़के को मारा साहब। मुझे बाबा को मैंने ही बचाया। इसके कहने पर ये सब किया तुमने? रंजन, ये तुम्हारा केस नहीं है, बोरसे का केस है। सर इसका सच उसके साथ चला गया। सर ये फूलचंद तो सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। आप सही थे सर, उस सुरेश का भी फूलचंद से कनेक्शन था और अब इसका भी। फूलचंद का खेलना कूदना बंद, अब वही हमें मलिक तक पहुंचाएगा। हाय, सुबह से एक भी फोन नहीं किया। तुम ठीक हो ना? हाँ, तुम ठीक हो? तुमसे बात हो गई? अब तो बिल्कुल ठीक हो। अगर ये कर्फ्यू नहीं होता ना, पक्का भाग के आती तुम्हारे घर, प्रॉमिस। मैं आ जाता हूँ। वैसे भी हमारी बिल्डिंग्स में ज्यादा डिस्टेंस है नहीं। नो, तुम्हें रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। मैं मजाक कर रही थी। सिर्फ एक तुम ही हो जिसे मेरी फिक्र है। डोंट से दैट अंशु। तुम्हारे मॉम डैड है ना? वेल, मॉम है, यस, पर डैड तो एनीवे, मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं करनी है। छोड़ो, कोई दूसरे टॉपिक पे बात करते ना। उसे थोड़ा वक्त दीजिए। इस उम्र में तो हर कोई थोड़ा बहुत रिबेल करता है। मैम, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। एक पुलिस ऑफिसर के साथ शादी निभाना बहुत मुश्किल होती होगी ना? क्यों पूछ रही हो ये? वो मेरी शादी तय हो चुकी है, पर मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ कि ड्यूटी और फर्ज के बीच
कहीं शादी ठीक से ना निभा पाई तो? 20 साल पहले जब मैंने रंजन को शादी के लिए प्रपोज किया था तो उसने भी मुझे यही लाइन बोली थी। और आपने क्या बोला? मैंने उससे पूछा, प्यार तो करते हो ना मुझसे? रंजन ने जवाब दिया, हाँ। तो मैंने कहा, तुम ड्यूटी निभा लेना, मैं शादी निभा लूंगी। मेरा सड़क पे कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, इस डर से सड़क पे निकलना तो नहीं छोड़ सकते। उसी तरह शादी में कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इस डर से शादी ही ना करे, ये भी तो गलत है ना। उतार चढ़ाव तो हर शादी में आता है। प्यार तो करती हो ना उससे? और वो तो बस, अगर प्यार है तो कोई प्रॉब्लम्स मैटर नहीं करते। थैंक यू, दैट वाज वंडरफुल। सर, सीएम के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन होने वाला है। उन्होंने अपने सारे एमएलएस को एक रिसोर्ट में शिफ्ट कर दिया है। फूलचंद उनमें शामिल है। लोकेशन टॉप सीक्रेट है सर, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। किसी को कुछ पता हो ना हो, सीएम साहब को सब कुछ पता होगा। अब देखना ये है कि उनके लिए उनका राज्य ज्यादा प्यारा है या उनकी राजनीति। ये तुम्हें अचानक फूलचंद क्यों चाहिए? सर, मलिक इस वक्त मुंबई में है और कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। एमएलए फूलचंद मलिक के लिए काम करता है और सिर्फ वही हमें मलिक तक पहुंचा सकता है सर। वाह रंजन वाह, तुम तो बहुत पहुंची हुई चीज निकले। मैं जानता हूं ये मलिक है ना, ये सिर्फ बहाना है। तुम जानना चाहते हो कि मेरे 45 एमएलएस कहां है, ताकि ये खबर तुम होम मिनिस्टर तक पहुंचा सको और वो मेरे मिनिस्टर्स को तोड़ के मेरी सरकार गिरा दे। मेरे माथे पे बेवकूफ ऐसा लिखा हुआ है क्या? मुझे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है सर। आप एक काम कीजिए, आप अपने एमएलए का पता मुझे मत बताइए, मुझे सिर्फ फूलचंद दे दीजिए। वो सिर्फ फूलचंद नहीं है, उसके पास 45 एमएलए का सपोर्ट है और इसीलिए तुम उसके खिलाफ एक झूठा केस बना रहे हो ताकि उसे धमका के होम मिनिस्टर उसे अपने साथ ले सके। मैं तुम लोगों की सब चालें समझता हूं। चित्रा, तुमको बाहर छोड़ा। मैं भी आपके ऑफिस में घर बसाने नहीं आया हूं सर, खुद बाहर चले जाऊंगा। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, इस वक्त के बाद मलिक के हाथों जाने वाली हर जान की जिम्मेदारी आपकी होगी। यू हैव ब्लड ऑन योर हैंड्स। बस हो गया ड्रामा, गेट आउट। जय हिंद सर। क्या हुआ सर? इंसान ना कुर्सी के चक्कर में इतना इनसिक्योर हो जाता है कि सही और गलत का फर्क ही भूल जाता है। एक्सक्यूज मी, ये आपके लिए। फूलचंद और बाकी के मिनिस्टर्स का एड्रेस है। आप तो सीएम सर की वफादार हैं, आप हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? बलदेव सर के लिए। सर, बलदेव सर को शक था कि सीएम सर देशद्रोहियों के साथ मिले हुए हैं, लेकिन मैंने उनकी बात कभी नहीं मानी। मानती भी कैसे, उनके पास कोई सबूत ही नहीं था। लेकिन जब सीएम सर ने मुझसे बलदेव सर के जिंदा होने का सबूत उगलवाया, उसके कुछ ही घंटों के बाद बलदेव सर का मर्डर हो जाता है। मतलब इसका मतलब तुम्हें ऐसा लगता है कि बलदेव की हत्या के पीछे मुख्यमंत्री का हाथ है, या उसने ही बलदेव का मर्डर करवाया? मुझे नहीं पता मुझे क्या लगता है सर। क्या ये कोइंसिडेंस था या वाकई सीएम सर का हाथ है बलदेव सर के मर्डर में? मेरे को तो सिर्फ एक बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है कि कहीं मेरी वजह से तो अनजाने में बलदेव सर के मर्डर नहीं हो गया।
मुझे नहीं पता क्या सच है क्या गलत है। मैं किस पे विश्वास करूं किस पे नहीं करूं सर। सर अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? बलदेव का शक अगर सही है तो हम अभी कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। तुम एक काम करो, सीएम पे पूरी नजर रखो, उसके खिलाफ जितने भी सबूत इकट्ठा कर सकते हो उतने करो। हमें सीएम को कमजोर करना पड़ेगा। और हाँ, जब तक मैं ना बोलूं तब तक ये बात हम दोनों के बीच में रहेगी, समझे? थैंक यू। हेलो सर, जैसा आपने कहा था मैंने डीसीपी रंजन को फूलचंद का एड्रेस दे दिया। ग्रेट जॉब चित्रा। सर विश्वास राव मुर्दाबाद, विश्वास राव मुर्दाबाद। मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, 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 मुख्यमंत्री इस्तीफा दो। सर एड्रेस तो मिल गया पर वहाँ पे बहुत हेवी सिक्योरिटी होगी। फूलचंद को अपने कब्जे में लेना नामुमकिन होगा। नामुमकिन कुछ भी नहीं होता स्मिता। मलिक तक पहुंचने के लिए फूलचंद बहुत जरूरी है और देश को बचाने के लिए अगर सिस्टम के खिलाफ भी जाना पड़े ना तो कोई परवाह नहीं। हेलो चित्रा जी, हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड दिवाकर जी, आप कैसे हैं? आखिर आप लोगों को मेरी याद आ गई। तो क्या सोचा है मेरे प्रोजेक्ट के बारे में? आपके सीएम साहब इंटरेस्टेड हैं कि नहीं? दिवाकर जी, आपको कोई कैसे मना कर सकता है? हाँ, मैं आपको आपके प्रोजेक्ट के सिलसिले में सीएम सर के साथ एक मीटिंग फिक्स करना चाहती थी। ठीक है, मैं आ जाता हूँ। बोलिए कब? एक्चुअली सीएम साहब खुद आपको आपके ऑफिस में मिलना चाहते हैं। इज दैट ओके? दैट इज सरप्राइजिंग। ही इज मोस्ट वेलकम हियर। कभी भी आ सकते हैं। ऑसम, थैंक यू। पूरा शहर हिंसा और दहशत के समुद्र में गोते खा रहा है। शहर में कर्फ्यू लगा है और पुलिस का पूरा बंदोबस्त है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। ओवर टू यू प्रदीप। देखा आपने? मेरे प्यारे देशवासियों, मुंबई इज बर्निंग। स्टेट गवर्नमेंट के निकम्मेपन का, उनकी नाकामयाबी का इससे बड़ा प्रूफ और क्या होगा? क्या सरकार को परवाह है जनता की? पब्लिक प्रॉपर्टी की? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं कहता हूँ जरा भी नहीं है। और इससे पहले कि सारा शहर जल के राख हो जाए, हमें और आपको उखाड़ फेंकना होगा इस सरकार को। #सेव मुंबई सेव इंडिया के साथ ट्वीट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। गीतू, मुझे अभी थोड़ा समय लगेगा। अच्छा सुनो, मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि तुम लोग ना अपना सामान पैक कर लो। मलिक अपने मकसद के लिए एसआईटी के फैमिली मेंबर्स को टारगेट कर रहा है। तो जब तक ये केस चल रहा है, एसआईटी के सभी फैमिली मेंबर्स को एक सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ओके? सेफ हाउस मतलब एक सीक्रेट लोकेशन। वहाँ 24/7 फुल सिक्योरिटी रहेगी। ना कोई अंदर आ पाएगा ना कोई बाहर जा पाएगा। सो इट विल बी एब्सोल्युटली सेफ। मींस एक तरह की जेल। आपके इस केस के लिए मैं घर, कॉलेज, फ्रेंड्स सब छोड़ दूं। नहीं और आप किसी सेफ हाउस में बंद होकर बैठ जाओ लाइक अ प्रिजनर। नॉट हैपनिंग। मैं कहीं नहीं जाऊंगा डैड। ड्यूटी आपकी और कीमत हम लोग से। मैं खूब समझता हूं आपकी साजिश। झूठे इल्जाम लगाकर आपने फूलचंद को अरेस्ट करवाया है ताकि वो और उसके 45 एमएलए मेरा सपोर्ट खींच सके। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए मेरी सरकार गिराने के लिए, आपको नहीं आएगा, क्योंकि 24 घंटे में मैं फूलचंद को बेल दिला दूंगा। रंजन आपसे सच कह रहा था। ये फूलचंद मलिक के लिए काम कर रहा है और आप ऐसे देशद्रोही का साथ कैसे दे सकते हैं? और वो भी अपनी सरकार बचाने के लिए। पूरे मुंबई में
दंगे मचे हुए हैं और आप हमारी सरकार गिराने पे लगे हुए हैं। देखिए, ये देशभक्ति का पाठ आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको भी सत्ता से ही प्यार है। चलो, देश की भलाई के लिए आपके खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसे मैं वापस ले लूंगा और हमारी पार्टी आपको एक्सटर्नल सपोर्ट भी करेंगे। हाँ, लेकिन उसके बदले में आप रंजन को उसका काम करने देंगे। मंजूर? तुम्हारा बाप तुमसे जरा भी प्यार नहीं करता। उसके लिए उसकी ड्यूटी, उसकी वर्दी, उसकी देशभक्ति, ये सब कुछ है। और उसकी देशभक्ति की कीमत तुम्हें अपनी जान दे के चुकानी पड़ेगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।